हेलो गाइस, आज हम करने जाना है क्लास 7th 8th की वर्कशीट नंबर G19। डेट है 28 जुलाई 2021। सब्जेक्ट है सोशल साइंस। ठीक, हमें यहाँ पे एक पैराग्राफ दे रखा छोटा सा, पहले हम इसे रीड कर लेते हैं। पार्लियामेंट इज़ द सुप्रीम ऑफ लॉ मेकिंग इन इंडिया। देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ पार्लियामेंट: लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा एंड राज्यसभा। ठीक, President is elected by the elected members of Lok Sabha, Rajya Sabha, members of Legislative Assembly। मतलब यहाँ पे आपको बस सीधा सीधा बता रखा है, जो संसद है वो इंडिया के जो लॉ आते हैं ना, जो नियम है उसको बनाने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मतलब कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक, देर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ पार्लियामेंट। 3 ऑर्गन्स है पार्लियामेंट के। फर्स्ट प्रेसिडेंट, दूसरा लोकसभा, तीसरा राज्यसभा। ठीक, आगे दे रखा है प्रेसिडेंट इन द इलेक्टेड बाय द इलेक्टिव मेंबर्स ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। मतलब कि जो राष्ट्रपति होता है ना, वो जो राष्ट्रपति चुने जाते हैं वो 3 लोगों की मदद से चुने जाते हैं। उन्हें कौन चुनता है? लोकसभा, राज्यसभा और जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो लोग होते हैं ना, वो चुनते हैं। ठीक, आगे दे रखा है हाउस ऑफ पार्लियामेंट्स के 2 तरह के हाउस ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं, एक लोकसभा, एक राज्यसभा। लोकसभा को तो आपको पता ही होगा कि लोअर हाउस कहते हैं। ठीक, और उसमें 545 मेंबर्स होते हैं। और राज्यसभा को अपर हाउस कहते हैं, जिसमें 250 मेंबर्स होते हैं। ठीक, आगे देखते हैं क्या लिखा है। 543 मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल while 2 members belonging to Anglo-Indian community are nominated by the president। मतलब 545 मेंबर हैं, 543 मेंबर्स तो जो जनता होते हैं उनसे चुने जाते हैं। ठीक, बट जो 2 लोग होते हैं ना, वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के, उन्हें प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, मतलब प्रेसिडेंट चुनता है। ठीक, आगे दे रखा है 238 मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय the elected members of state legislative assembly while 12 members are nominated by the president। मतलब राज्यसभा में 238 मेंबर्स जो इलेक्ट होते हैं, मतलब कि जो चुने जाते हैं, वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली चुनती है। ठीक, बाकी जो 12 बचे मेंबर्स होते हैं उन्हें प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। सिंपल सी बात है कि लोकसभा में 2 पीपल्स को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। ठीक, और राज्यसभा में 12 पीपल्स को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। ठीक, आगे हमें कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, 4 क्वेश्चन दे रखे हैं छोटे छोटे, इन्हें पढ़ते हैं फिर इसके आंसर देते हैं। ठीक, तो हमें फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, राइट डाउन द नेम ऑफ योर पार्लियामेंट सीट एंड नेम द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट एज वेल। मतलब कि आपका जो क्षेत्र है, मतलब कि जो आपका एरिया है, वहाँ पर कौन सा पार्लियामेंट सीट आता है और वहाँ का एमएलए कौन है, आपको ये बताना है। ठीक, इसका आंसर देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे पूरी दिल्ली का लिख रखा है, बट जो आपका जो एरिया होगा वहाँ का लिखना है। ठीक है, सिंगल। जैसे कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के गौतम गंभीर हैं, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के हंसराज हंस हैं, चांदनी चौक के हर्षवर्धन हैं, ईस्ट दिल्ली के मनोज तिवारी हैं, न्यू दिल्ली के मीनाक्षी लेखी हैं, वेस्ट दिल्ली के परवीन साहिब सिंह वर्मा, साउथ दिल्ली रमेश विधूरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ मैनी लोकसभा सीट्स एंड राज्यसभा सीट आर इन द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, नेम ईच मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एज वेल। मतलब इसमें भी आपको सिंपल बताना है कि पूरे दिल्ली में लोकसभा और राज्यसभा की कितनी सीट हैं। ठीक, और कहाँ कहाँ पे कौन कौन से एमएलएज हैं। ठीक, हमें सिंपली ये बताना है। इसका आंसर आपको क्या करना है, पहले आपको लिख लेना है टोटल 7 सीट्स ऑफ पार्लियामेंट इन दिल्ली। मतलब को टोटल 7 सीटें हैं पार्लियामेंट की दिल्ली, मतलब वो राज्यसभा की भी और लोकसभा की भी। ठीक, इसके आगे आपको ये चीज़ आपको कंस्टिट्यूएंसी नेम और जो कैंडिडेट्स नेम है ना, ये पूरा आपको उसके बाद लिख लेना है। ठीक है, ये पूरी चीज़ आपको कॉपी पेस्ट कर लेनी है उसके बाद। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
हाउ मैनी मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। मतलब कितने लोग लोकसभा और राज्यसभा में नॉमिनेट किया जाता है प्रेसिडेंट से। ठीक, इसका आंसर देख लेते हैं। देखो आपने इसका आंसर देखा होगा। टू पीपल्स आर इलेक्टेड बाय नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट इन लोकसभा। मतलब 2 लोग लोकसभा में प्रेसिडेंट के थ्रू नॉमिनेट किए जाते हैं और राज्यसभा में 12। ठीक, इसका आंसर आपका ये हो जाएगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है 12 people shall be nominated by the president इन राज्यसभा। ठीक, इन राज्यसभा आप लिख लेना। एंड लोकसभा में 2 पीपल सिलेक्ट होते हैं। ठीक, आप ये लिख लीजिएगा। लास्ट 4th क्वेश्चन हमें दे रखा है हु इलेक्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मतलब इंडिया के राष्ट्रपति को कौन चुनता है। ठीक, आपने तो ये पहले यहाँ पे ही पढ़ रखा था कि जो राष्ट्रपति होता है उन्हें 3 लोग चुनते हैं, लोकसभा, राज्यसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक, आपको सिंपली ये आंसर लिख देना है। यह थी आज की हमारी छोटी सी वर्कशीट। थैंक यू।